Hello, my dear student. In the previous lecture, we have learnt about the immunity, that is innate immunity and acquired immunity. And in today's chapter, we will read about the drug and drug abuse. तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रग? ड्रग क्या चीज़ होती है? ड्रग कोई भी मेडिसिन्स होती हैं. सिंपली मेडिसिन्स और कॉल्ड ड्रग्स. अगर उन ड्रग्स को हम क्लिनिकली यूज़ के अलावा अदर पर्पसेस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम इसे बोलते हैं ड्रग एब्यूज़. क्या बोलेंगे हम इसको? ड्रग एब्यूज़. जब हम इसको अदर देन क्लिनिकल यूज़, ठीक है, दवाई के अलावा हम और किसी तरह यूज़ करने लग जाएं तो उसे हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? ड्रग एब्यूज़. यहाँ पर लिखा है द इनटेक ऑफ ड्रग्स फॉर अ पर्पस अदर देन देयर नॉर्मल क्लिनिकल यूज़. अदर पर्पस के लिए यूज़ करना, क्वांटिटी से अलग यूज़ करना, क्लिनिकल क्वांटिटी से अलग, दवाई की पर्पस से अलग यूज़ करना, जिसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है? फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन पे. तो ये सब क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड ड्रग एब्यूज़. क्या कहलाएगा ये? ड्रग एब्यूज़. ओके. द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड, जिन ड्रग्स को कॉमनली अब्यूज़ किया जाता है, इंक्लूड ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामीन्स एंड LSD, लिसर्जिक एसिड, डायथेम. अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से टाइप के ड्रग्स होते हैं. तो ड्रग्स के लिए हम एक नॉर्मल से यहाँ पर एक टर्म पढ़ते हैं कोका. कोका में C फॉर हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ पर? C फॉर कैनाबिनॉइड्स. क्या पढ़ेंगे हम? कैनाबिनॉइड्स के बारे में. कैनाबिनॉइड्स, ठीक है. O फॉर ओपियोइड्स, सामने लिखा हुआ है ओपियोइड्स, ठीक है. का क्या मतलब है यहाँ पर? कोका एल्कलॉइड्स. कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ओपियोइड्स. ओपियोइड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो ओपियोइड्स क्या होते हैं? दीज ड्रग्स बाइंड द, ये ड्रग्स क्या बाइंड करती हैं? ओपियोइड रिसेप्टर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. हर चीज़ के लिए, हर केमिकल के लिए हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं. तो ये इसके रिसेप्टर्स, ओपियोइड रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, CNS में एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में. और कहाँ पर होते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है. इस अगर मैं बात कर रही हूँ, देखियो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए. अगर किसी को पेन होता है तो हम क्या लेते हैं? नॉर्मली पैरासीटामोल, ब्रूफेन, ये टैबलेट्स लेते हैं. ये टैबलेट्स हमारी कहाँ पर वर्क करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर. कहाँ पर वर्क करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे. नॉर्मल पेन किलर्स. अब अगर किसी का ऑपरेशन करना है डॉक्टर्स को ताकि उसको पेन ना हो तो उसको क्या दी जाती हैं? ओपियोइड्स. यानी कि ये क्या होती हैं? ये हाई क्वालिटी की पेन किलर्स होती हैं. अब मैंने आपसे कहा चलो आज ऑपरेशन करो सारे डॉक्टर्स, और आपने क्या देना शुरू कर दिया? ब्रूफेन दी और ऑपरेशन करना स्टार्ट करा आपने. पेशेंट उठ के पिटाई कर देगा आप लोगों की. क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा. तो उस पेन से बचाने के लिए उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या दिया जाता है? ओपियोइड्स. तो ओपियोइड सिंपल ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर हम उसे अदर मेडिसिनल पर्पस यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ड्रग एब्यूज़ होता है. इसका एग्जांपल क्या है? मॉर्फिन एंड हेरोइन. मॉर्फिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट. मॉर्फिन कहाँ से मिलती है? लेटेक्स से मिलती है, पॉपी प्लांट के. हेरोइन, ठीक है, स्मैक इज़ ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. मॉर्फिन में अगर एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया जाएगा तो इसे हम क्या बोल देंगे? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. तो ये कैसे बनाया जाता है? सिंपल एसिटाइलेशन से. इट इज़ केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन. जैसे मैंने अभी बताया, ये क्या होती है? सिंपली दो एसिटाइल के ग्रुप होते हैं मॉर्फिन, ठीक है. एंड इट इज़ बिटर, ये कड़वा होता है, वाइट होता है, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. हेरोइन इज़ अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शनिंग एंड इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राउन शुगर. ये क्या करता है? डिप्रेसेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है. किसकी तरह वर्क करता है? डिप्रेसेंट की तरह वर्क करता है ये. क्लियर यहाँ तक? इट इज़ जनरली टेकन बाय स्मोकिंग एंड इंजेक्शन. मोड ऑफ टेकन क्या हो गया है इसका? स्मोकिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है.
अब ये आपकी एनसीईआरटी बुक में पॉपी प्लांट का डायग्राम दिया गया है और ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर दी गई है। क्लियर। अब देखते हैं हम सेकंड इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? ये भी ड्रग होती हैं, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब इनके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कैनाबिनॉइड्स के, तो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन ब्रेन। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिलिस सटाइवा। ये हमें कौन से फ्लावर से मिलते हैं? ये इन्फ्लोरेसेंस से मिलते हैं कैनाबिलिस सटाइवा से। मार्जुआना, हशीश, गांजा, चरस आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिलिस प्लांट। इसको हम इन सब प्रोडक्ट्स को हम कैसे लेते हैं? अलग अलग रेशोज़ यूज़ करके, फ्लावर के टॉप्स की, इन्फ्लोरेसेंस की, लीव्स की, रेजिन्स की, ठीक है। कौन से प्लांट की? कैनाबिलिस प्लांट की। दे अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये कहाँ पर इफेक्ट करते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। कहाँ पर इफेक्ट करते हैं ये? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। क्लियर। और ये कैसे यूज़ किए जाते हैं? बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, ठीक है। पुराने समय में जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि उनको पेन फील ना हो, ठीक है, अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो क्या यूज़ किया करते थे? कैनाबिनॉइड्स को यूज़ किया करते थे, ताकि वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सके। क्लियर गाइस। आगे देखिए यहाँ पर आप, ये हमारी एनसीईआरटी में प्लांट की स्नैप दे रखी है, ठीक है। लीव्स ऑफ कैनाबिलिस सटाइवा और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर। क्लियर। आगे देखते हैं हम। थर्ड वन इज कोका एल्कलॉइड्स। कॉमन नेम इज कोकेन। कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है। ये एक स्टिमुलेंट की तरह वर्क करता है, स्टिमुलेट करता है ये, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका। कहाँ से ऑब्टेन होता है ये हमें? एरिथ्रोजाइलम कोका, जो कि एक प्लांट का नाम है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये किसके वर्क में इंटरफेयर करता है? न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, ठीक है। अगर आपको पता हो किसी के अंदर अगर डोपामाइन फंक्शनल ना हो तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्किंसंस डिसीज़, हाथ पैर कांपना। इट इज़ यूजुअली टेकन बाय स्मोकिंग, ठीक है। इट हैज़ अ पोटेंशियल स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ पर अटैक करेगा ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिससे हमें एक सेंस मिलता है यूफोरिया का। यूफोरिया मतलब क्या होता है? कि अपने ही एक अलग दुनिया में, ठीक है। एंड इंक्रीज एनर्जी, और ये क्या बढ़ा देता है? एनर्जी इंक्रीज कर देता है। अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? सच्चाई से सामना ना करना। इंसान सच्चाई से सामना नहीं करता है। मीन्स अगर वो सड़क किनारे बैठा हुआ है, नाली के पास बैठा है, तो उसको क्या लगेगा? अरे मैं तो बहुत ताजमहल में बैठा हुआ हूँ। अगर वो किसी रूम में पड़ा हुआ है, सड़ा गला पड़ा है, तो उसको क्या लगेगा? कि मैं तो बहुत बड़े पार्क में बैठा हुआ हूँ। मीन्स वो अलग ही अपनी दुनिया में खोया रहेगा, और इसे हम क्या बोलते हैं? हेल्यूसिनेशन। क्लियर। अब हेल्यूसिनोजेंस क्या होते हैं हमारे? दे प्रोड्यूस द सेंस ऑफ सी अराउंड, सी साउंड एंड हियर कलर, ठीक है। अब ये अपनी ही दुनिया में खोए रहना, वो हमने अभी बात की थी। प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट लाइक एट्रोपा, बेलेडोना एंड धतूरा आर हेल्यूसिनोजेनिक। ये कैसे होते हैं? जो कि हेल्यूसिनेशन करते हैं, अलग दुनिया में लेकर के जाते हैं। LSD इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस। ये हमें किससे मिलती है? एक फंगस से, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टोबैको को जनरली कैसे यूज़ किया जाता है? च्यूइंग और स्मोकिंग से, ठीक है। स्मोकिंग से या फिर च्यूइंग से हम क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं बॉडी में। इसका जो मेनली क्या होता है, इसके अंदर कंपोनेंट कौन सा होता है? निकोटीन। कौन सा होता है इसके अंदर? मेनली निकोटीन, विच इज़ अ स्टिमुलेंट एंड टॉक्सिन, जो कि क्या होता है? टॉक्सिन होता है, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय निकोटीन टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन विच इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर एंड हाई हार्ट रेट। ये क्या कर देता है? हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। चांसेस ऑफ लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, कैंसर ऑफ थ्रोट, गैस्ट्रिक अल्सर,
कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एटसेट्रा आर इंक्रीज्ड बाय द स्मोकिंग ऑफ टबैको। ये सारी बीमारियां किसकी वजह से हो जाएंगी? अगर हम टबैको को यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा स्मोकिंग ऑफ टबैको ऑल्सो इंक्रीजेज द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ऑफ ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हीमोग्लोबिन हैज़ 200% मोर देन एफिनिटी टू कंबाइन विद, किसके साथ कंबाइन होने की? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से वो बहुत जल्दी कंबाइन होता है एंड जिसकी वजह से अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप नहीं कर पाता, तो उससे बॉडी में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर? आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, अल्कोहल। अल्कोहल इज़ अ डिप्रेसेंट एंड इट्स अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये क्या करता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ओके, अब एडिक्शंस।